जुजुत्सु काइसेन में जब भी क्लैन की बात होती है तो तीन सबसे बड़े क्लैन के नाम आते हैं, गोजो क्लैन, जेनिन क्लैन और कामो क्लैन। पर एक पावरफुल क्लैन को छोड़ दिया जाता है, द वन एंड ओनली इनुमाकी क्लैन। कर्स स्पीच एक पावरफुल टेक्निक है जो इनुमाकी क्लैन में जनरेशन से चली आ रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनुमाकी क्लैन का ओरिजिन क्या है और क्या हुआ कि इनुमाकी क्लैन के बारे में उतना ज्यादा बातचीत नहीं होता। इनुमाकी क्लैन अभी कहाँ है और उसके मेंबर्स कौन कौन है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब एक मीटिंग रखा गया जिसमें सभी क्लैन हेड आए हुए थे। अब क्योंकि सभी क्लैन हेड आए थे तो सभी अपने अपने और अलग अलग विचार दे रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। कोई कह रहा है मैं सही हूँ तो कोई कह रहा था नहीं मैं सही हूँ। इसी बीच इनुमाकी क्लैन हेड ने कर्स स्पीच का यूज करके सभी को एकदम से चुप कर देता है और पूरा माहौल डर में बदल जाता है। अब तुम अंदाजा लगा लो कि इनुमाकी क्लैन हेड कितना पावरफुल था और तख्ता पलट करना तो बाएं हाथ का खेल था। आप एक बार खुद ही सोच कर देखो, ऐसा पावर जिससे कुछ भी किया जा सकता है। आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो ऐसे में कर्स स्पीच का यूज करके किसी क्लैन हेड को मारना या सत्ता हत्याना कितना बड़ा काम हो सकता है, ये तो चुटकियों का काम है। पर यहीं पर बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। भले ही इनुमाकी क्लैन पावरफुल था पर उनकी पावर कर्स स्पीच बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, जिससे ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग कर्स स्पीच से मारे गए थे। इसीलिए सुगुबारा क्लैन और फुजिवारा क्लैन और बाकी के सभी मेजर क्लैन ने इनुमाकी क्लैन पर आरोप लगाया कि कर्स स्पीच का यूज कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु जादूगर दोनों पर किया है और इनुमाकी क्लैन को अपराधी घोषित कर दिया, जिससे इनुमाकी क्लैन की जो इज्जत थी वो तो गया ही, साथ ही साथ इनुमाकी क्लैन का जुजुत्सु सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट भी कम हो गया और इनुमाकी क्लैन अकेले में रहना शुरू कर दिया। इसीलिए इनुमाकी क्लैन को एक भगोड़ा कहा गया और यही वजह है कि एनीमे और मांगा में इनुमाकी क्लैन के बारे में उतना ज्यादा बातचीत या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। पर एक सवाल अब भी है कि इनुमाकी क्लैन कहाँ है और इसके मेंबर कौन कौन है। पर एक मिनट, ये तो दो सवाल हुए ना। खैर, क्योंकि जुजुत्सु सोसाइटी में अब इनुमाकी क्लैन का उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, इसीलिए आगे और इनुमाकी क्लैन का हेड नहीं चुना गया और जितने भी कर्स स्पीच वाले बच्चे पैदा हुए या तो उन्हें निकाल दिया या फिर उन्हें त्याग दिया गया। पर इसका मोटिव इनुमाकी क्लैन को खत्म करना नहीं था, बल्कि कर्स स्पीच तकनीक को खत्म करना था, क्योंकि उस टाइम पर इस तकनीक को स्टेबल रखने का कोई तरीका नहीं था जैसे अभी तोगे इनुमाकी यूज करता है। और जहाँ तक बात है मेंबर्स की, जब क्लैन जैसा है ही नहीं तो मेंबर्स कहेगा। पर फिर भी बहुत ज्यादा छानबीन और रिसर्च के बाद कुछ इमेजेस और कुछ का नाम मिल पाया। पहला रेंजी इनुमाकी और दूसरा ओइबा इनुमाकी। माना जाता है कि ओइबा के पास जन्म से ही दो कर्स टेक्निक थी और ओइबा इनुमाकी क्लैन का हेड और जुजुत्सु सोसाइटी में हायर अप का सदस्य भी रह चुकी थी, जिससे ओइबा ने इनुमाकी क्लैन के इमेज को भी सुधारा, जिससे हमें तोगे इनुमाकी एज ए जुजुत्सु जादूगर दिखा। और कुछ मेंबर के आपको फोटो तो मिलेगा पर आपको उनके नाम कहीं नहीं मिलेगा। और अब मैं कह सकता हूँ वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो गोजो के बैक स्टोरी के बारे में होने वाला है, जिसके लिए आपको कम से कम एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा।